कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुका है और आपको बता दें कि 10 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। कांग्रेस और भाजपा वहाँ पे दो पार्टी हैं जो एकदम बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसको लेकर भी काफ़ी असमंजस में लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीधे तौर पे बात कर लेते हैं कि कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। हम सीधे तौर पे चलते हैं, वैभव त्रिपाठी जी से बात करते हैं कि क्या स्थिति। वैभव जी, घोषणा हो चुका है विधानसभा चुनाव कर्नाटक को लेकर, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? देखिए जी, 13 मई भाजपा गई, जो 40% की पे सीएम सरकार है। पे टू सीएम मतलब मुख्यमंत्री को 40% देने का जो वहाँ भ्रष्टाचार का एक नया पैमाना है। पे सीएम, पेटीएम नहीं, पे सीएम, डायरेक्ट सीएम को भुगतान कीजिए तब काम होगा। इसके लिए पिछले साल अगस्त में पूरे प्रदेश भर में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने आरोप लगाया था, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने आरोप लगाया था कि यहाँ मुख्यमंत्री को 40% देना पड़ता है। तो जो 40% की सरकार है वो इस बार जाएगी। उसके कई कारण हैं। एक तो सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, महंगाई मुद्दा है। एक और बड़ी बात ये है कि 2018 के चुनाव में 1% का अंतर था मत प्रतिशत में, और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 80 मिली थी। तो लोगों के मन में ये था कि अरे ये तो कैसे हो गया कि नहीं, वोट परसेंट ज़्यादा हो रहा है और सीटें इनकी ज़्यादा है। उसके अलावा एक बात ये है कि जो 2019 में वहाँ पे गैर लोकतांत्रिक तरीके से एक तरीके से सत्ता को हथिया लिया गया, कब्जा जमा लिया गया, तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त हुई, करोड़ों की बात चली कि नहीं इतने इतने करोड़ दिए गए, और उस चुनी हुई सरकार को जो मैंडेट था जिसके हिसाब से एक सरकार चल रही थी उसको केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय एजेंसियों के प्रभाव, धन बल के आधार पर उसको तोड़ा गया। और जनता में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है, और तो जनता ये चाहती है कि इस बार एक डिसाइसिव मैंडेट देंगे। और मैं ये कहता हूँ कि इस बार 13 मई 2023 को जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से वहाँ सरकार बनाएगी। ये बातें हैं। और जैसा कि स्थिति ये हो रही है कि कर्नाटक में भाजपा के भ्रष्टाचार और बंदर बांट का ही नतीजा था कि इनको मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ जाता है। अगर ये अच्छा काम करते तो इनको कहना था कि नहीं हमारा अच्छा काम है, काम के बल पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या बीजेपी को वहाँ पे हिंदू कार्ड जो खेलने का तरीका इस समय जो चल रहा है वो हिंदू कार्ड चल पाएगा कि नहीं वहाँ पे? देखिए, ऐसा है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी, यही तो मैं कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बल्कि ये डबल इंजन कहते हैं, केंद्र में भी सरकार है, कर्नाटक में भी सरकार है, अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको फिर हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या पड़ती। दूसरी चीज़, जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बहुत इस बात को लेके अवेयर होते हैं कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ जाति और इस पे थोड़ा सा कम लोग जाते हैं। भाई यूपी में है, यहाँ जल्दी जाति की बात होने लग जाती है, लेकिन वहाँ इन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण लोग खिन्न हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें डेवलपमेंट और बाकी मानदंडों पे जो टॉप 5 के स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के स्टेट हैं, उसमें बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण और डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये भी कारण है। उसमें टॉप 5 में कर्नाटक नहीं है। मतलब क्या है कि जहाँ भी बीजेपी की सरकारें होती हैं वहाँ ऊल जलूल के मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। वहाँ विकास करने की बजाय वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, बुर्का की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे, इन सब बातों पे ये ज़्यादा उलझाते हैं पब्लिक को।
और इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन जब जनता की पेट पे लात पड़ती है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये जनता के पेट से जुड़ा मामला है। आपकी जैसे चुनाव भी, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था तो जैसे लग रहा था कि इस बार सरकार बदल जाएगी, सभी लोग कह रहे थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता कि दिखा नहीं। देखिए, ऐसा है कि वोटों का जो बंटवारा है, जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, कितने परसेंट वोट पाई है, उसको ऐसे नहीं देख लीजिए। 39% वोट इनको मिला है और इनके खिलाफ कितना परसेंट है वोट, 61%। तो मतलब देश में जो लोग त्रस्त हैं वो तो इनके खिलाफ हैं, लेकिन बात ये है कि चूंकि वोटों का बंटवारा हो जाता है तो ये उसमें फ़ायदा इनको मिल जाता है। ये एक प्रक्रिया है भाई, चुनावी राजनीति में इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं बंटवारा ना हो, लेकिन ये बात है कि इस बार जनता एकजुट हो रही है इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। तो जनता का ये मानना है कि बीजेपी को हमको हराना है, बीजेपी को हटाना है, इसलिए जनता एकजुट हो रही है। और मुझे ये लगता है कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ भी ये चीज़ें होंगी, और मेरा अनुमान है कि 2024 के चुनाव में भी जनता के एकजुट होने की जो स्थिति दिख रही है, उसको देखते हुए विपक्ष के दल भी एक होंगे और एकजुट होकर विपक्ष लड़ेगा। कर्नाटक में 224 सीट हैं, कांग्रेस के पाले में कितनी आएगी? देखिए, ऐसा है, मेरा तो ये मानना है कि 170 सीटें कम से कम बीजेपी कांग्रेस को मिलेगी। 170 पार ही हमको मिलेगा। भाजपा की हार और हम 170 के पार। अच्छा, ठीक है भैया, अब तो समय बताएगा, अब 13 मई को ही पता चल पाएगा कि कौन सत्ता पे काबिज होता है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।